आपको आया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, दानिश पाशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आए हुए हैं यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन है और नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, छठा सेमेस्टर। और आज पहले दिन था, आज क्लास थी, क्लास लेके तो ठंड बहुत है, ठंडी हवा चल रही है। ये यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं मेन ऑडिटोरियम के पास, मस्जिद के ग्राउंड में। तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लिया जाए, व्लॉग बनाया जाए। सुबह आया था, आज तकरीबन 8:30 बजे क्लास थी मेरी, क्लास ली है और अभी फ्री हुआ हूँ। तो कुछ दोस्त आए हुए थे हमारे साथ, ये मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर भाई, वलीद अफशाल और ये काजी साहब, ये हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे गपशप करने के लिए। तो चलते हैं इनसे गपशप करते हैं ज़रा। अच्छा मुदस्सिर भाई, आप कुछ बात कर रहे थे, वो टॉपिक दोबारा से स्टार्ट करें ज़रा। टॉपिक का नाम लेना हमारा टॉपिक जो आपकी आईयूबी की सोसाइटी जो आप जिसको आप लीड कर रहे हैं, क्या नाम है उस सोसाइटी का? अभी उसको मैं ऑफिशियली लीड नहीं कर रहा, ठीक है, अनऑफिशियल है, जो कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मैं उसका पार्ट हूँ। आईयूबी इंटरफेथ हार्मनी एंड पीस बिल्डिंग सोसाइटी है, मजहबी हम आहंगी और पीस बिल्डिंग की सोसाइटी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसका हिस्सा होगा, इसकी कैबिनेट का। तो उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि इंटरफेथ जो हार्मनी है वो है क्या, एक्चुअली मजहबी हम आहंगी क्या है। तो उसमें दानिश में आपको ये बता रहा था कि मजहबी हम आहंगी असल में एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस है कि आप दूसरे की सोच को, दूसरे के रवैये को, उसके रिलीजन के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में जो एक पॉजिटिव है और जिसको रिलीजन भी अलाउ करता है, सोसाइटी भी अलाउ करती है, और उसके जो नज़रियात हैं उसको व्हाट्सएवर जो भी नज़रियात हैं, चाहे वो किसी को एक्सेप्ट करने के बारे में है या रिजेक्ट करने के बारे में है, उनको पहले तो ये है कि आप एक्सेप्ट करें, उसको रिस्पेक्ट दें। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसको टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें। पहले तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो हंगामा ही नहीं खड़ा होगा। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपका दिल चाहता है कि, और आप इस बात पे कायल हैं कि इसके नज़रियात ठीक नहीं हैं, तो आप टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें उसको। उसके अपने नज़रियात हैं, वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, वो उसके साथ जाएगा, आप नहीं उसके साथ जाएंगे। तो जो एक्सेप्टेंस है और टॉलरेंस है, एक्चुअली यही मजहबी हम आहंगी है और इसी को हमने प्रमोट करना है इंशाल्लाह। यहाँ तक बात तो है ठीक, लेकिन किसी के अकीदे किसी के साथ जाएंगे, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने अकीदे हम पे मुसल्लत करना चाहता है, उसको उस सूरत में तो डिफेंड करने के लिए हमारे पास अपना जवाब बनता है ना। जी बिल्कुल बनता है। जैसे आप किसी भी अपने अकीदे को, अपने नज़रियात को थोप नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते, इसी तरह मैं, वो इंग्लिश का एक मकूला है, डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू बी डन बाय अदर्स। आप दूसरों के साथ वैसा करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। जब आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि तू फ़लाँ है, तू फ़लाँ है, तू फ़लाँ है, तेरा खुदा के बारे में ये अकीदा है, तेरा प्रॉफिट के बारे में ये अकीदा है, तेरा जो है वो सालिहीन के बारे में ये अकीदा है, तेरा पीरों फ़लाँ फ़लाँ के बारे में ये अकीदा है, जब आप उसको नहीं करेंगे अनटिल अनलेस के वो एक लिमिट क्रॉस करता है और आप उसको एक शाइस्ता अंदाज में, महज़ब अंदाज में ये बात समझा देते हैं कि इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं। आप किसी की, आप आज़ादी इज़हार राय के नाम पर ना किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं, ना उन लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बात जो है कि आप अपने अकीदे आप अपने ऊपर लागू रखें, आप किसी के ऊपर थोपे नहीं। इसी तरह दूसरों पर भी ये लाजिम है कि वो अपने अकायद की एक तरवीज ज़रूर कर सकते हैं, तबलीग ज़रूर कर सकते हैं। आई रिपीट कि आप तरवीज भी करें, आप अपने अकीदे की तबलीग भी करें, लेकिन उसको किसी के ऊपर थोपे ना। ये राइट ना आपको इस्लाम देता है थोपने का, ना कोई और रिलीजन आई थिंक देता है। दूसरा ये आपने कहा कि आप इसको टॉलरेट करें, टॉलरेशन में कुछ चीज़ें नहीं आती। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्यूरेट हैं जिन पे दूसरी बात हो ही नहीं सकती, उसका भी कोई तरीका बताएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दूं मैं आपको, खैर छोटी तो नहीं है, हमारे लिए मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ी है। ये कार्टूनिक
और खाके जो शाया हुए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ पे तो दूसरी बात है ही नहीं। अब वो अगर एक बंदा, हमारे समझाने से अगर एक बंदा नहीं बाज आ रहा, तो उस सूरत में फिर टॉलरेंस तो नहीं ना, उस सूरत में तो फिर एक्शन बनता है। अब इसमें असल में हमारी कम इल्मी ये है कि हमने इसमें मज़हब की तालीमात को देखा नहीं। इस बारे में हमें ये देखना होगा कि इसके मुतालिक हमें मज़हब कहता क्या है, मज़हब की तालीमात क्या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह का अगर कोई वाक़या हुआ है, किसी ने गुस्ताखी की है, तो आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर कलम करवाया है या नहीं। सहाबा के दौर में कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उसके ऊपर जो सहाबा का या सहाबा का या ताबीन का जो रद्द अमल था वो क्या है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अनासिर जो हैं वो भड़काने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें, जो उमर सीरीज़ बनी हुई है, उमर सीरीज़ बनी हुई है, अब उसमें हज़रत उमर की ज़िंदगी को पूरी तरह फिल्माया गया है। और किसने फिल्माया है? मुसलमानों ने फिल्माया, यहूदी ने या किसी ईसाई ने या किसी बुद्ध मत ने या हिंदू ने नहीं उसको फिल्माया। आप जानते हैं उमर सीरीज़ मौजूद है। इस तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में सीरीज़ मौजूद है, हज़रत अबू ज़र के बारे में, हज़रत अबू बकर के बारे में मौजूद है। और जो है वो जो वाक़या हुआ हज़रत हुसैन वाला करबला का, उसके ऊपर एक पूरी जो वो सीरीज़ मौजूद है। तो जब आप ये सीरीज़ मुसलमान ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं, उनके कैरेक्टर्स खुद चुनते हैं, वो डायलॉग्स लिखते हैं, उसको पूरी तरह फिल्माया जाता है जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में फिल्माया जाता है, और आप उसको नॉलेज का नाम दे देते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री का नाम दे देते हैं। आप पहले इसको एक्सप्लेन फिर किस तरह करते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक थर्ड क्लास एक्टर को, थर्ड क्लास एक्ट्रेस को लाकर आप उसको सहाबियात का या सहाबा का रूप देकर आप उनसे वही वाले किरदार अदा करवाते हैं, आप करवा रहे हैं तो वो ठीक है। और अगर उसी चीज़ से इंस्पायरेशन लेके, उसी चीज़ से शय लेके अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो गलत है। हमें इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना होगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमारे पहले अपने चाल चलन को देखना होगा, और उससे भी पहले हमें इस्लाम की तालीमात को देखना होगा कि इस्लाम की तालीमात इस बारे में कहती क्या है।